वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोहरं गदिं पत्ते ओचामि समयपाहुर मृण्मो सुध केवली मणिदम। कल व्यवहार, समाज व्यवस्था, धर्म, कर्तापना और संयम, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी और उसमें एक बहुत बढ़िया बात समझ में ये आई कि समाज और धर्म की अप्रोच में जो व्यवहार से कहा है ना, व्यवहार से इनका करता है, तो व्यवहार से कर्ता का तात्पर्य क्या लेना कि जगत में समाज की व्यवस्था बनाने के लिए ये सारे कथन होते हैं। क्या बोला? जगत में सामाजिक व्यवस्था, हमें लोक व्यवहार निभाना है तो किस काम के लिए कड़िया को बुलाएं, किस काम के लिए सुनार के पास जाएं, किस काम के लिए लोहार के पास जाएं, ये चीज़ पता तो होनी चाहिए, नहीं तो कितना अजीब लगे, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए व्यवहार से इनका कर्ता कहा जाता है, वास्तव में कर्ता नहीं। और यहीं से फिर अंतर आता है धर्म और समाज का। एक बड़ी अच्छी और मार्मिक लाइन जिस पर कल आपका ध्यान गया होगा कि धर्म और समाज की अप्रोच में क्या अंतर होता है। समाज को जो अच्छा लगे वो देता है, बराबर, समाज को जो अच्छा लगे वो दोगे, और धर्म जो सच्चा हो वो दे। धर्म का कमिटमेंट सच्चे के प्रति है। अब वो आपको सच्चा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है सच्चा, और अच्छा नहीं लग रहा तो भी धर्म से और कुछ तो नहीं मिलेगा। क्या बोला, ये लाइन ख्याल में आई? फिर से, धर्म क्या कमिटमेंट, धर्म की प्रतिबद्धता, धर्म का उद्देश्य अच्छा लगाने के लिए नहीं, सच्ची बात बताने का। हाँ, सच्ची बात आपको अच्छी लगे, इससे अच्छी और बात क्या होगी? मतलब आप सब लोगों को अपने अंदर में समझना चाहिए इस बात को कि जब जब भी संयम की बात आए, ज्ञान की बात आए, आत्म ध्यान की बात आए और आपको अच्छी लगे वो बात कि नहीं ऐसा कब मेरे अंदर में आए, ऐसा कब मेरे अंदर में आए, तो समझ लो आप सही पथ पर जा रहे हैं। और जब आप संयम की बात सुनकर, ज्ञान वैराग की बात को सुनकर, इनका तो काम है ये कमेंट्स करने का, अब आज के टाइम पे ऐसा नहीं होगा, पहले का ज़माना अलग था, ऐसे करके जब आपके मन में काउंटर चले ना उन चीज़ का, तो समझ लो अभी रास्ता खराब है। ये बहुत क्लियर कट पैरामीटर है। फिर से क्या बोला विनोद भाई, समझा रहे ना कि बात सुनो, और जैसे वचनामृत में आता ना, 100 सरवा काढ़जे घा लागवी जोइए, सरसराट अंदर में ऐसे उतर जाए कि अरे भाई सत्य तो यही है, हम क्यों नहीं मान रहे उसको, सत्य तो यही है, हम क्यों नहीं मान रहे उसको, ऐसे करके बात सीधी विचारों को छुए ही नहीं और अंदर उतर जाए। समझ लो रास्ता क्लियर है। किसका क्लियर है? मोक्ष मार्ग का रास्ता क्लियर। और जब आप इन बातों को सुनने में काउंटर में उलझ जाते हो, ये आप अपने मन को सब पकड़ने की कोशिश करना। कैसे कि नहीं बात तो सही है, मगर है अभी पहले के टाइम पे पॉसिबल था, अब पॉसिबल नहीं है, धर्म धर्म से थोड़ी जीवन निकलता है, ये भी होना चाहिए, अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद करेंगे हैं। और ये कहने वाले कहाँ करते हैं इतना ज़्यादा, दुनिया में तो देखो क्या क्या हो रहा है, फलाने को देखो क्या कर रहा है। ये क्या है? आपके विचारों का ट्रैफिक है, ये विचारों का ट्रैफिक जाम है, बाहर नहीं निकलेगा कभी। और ये होता है, मैं इतने सालों से सामाजिक जीवन जी रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि व्यक्ति सुनने के बाद में भी सुलझता क्यों नहीं।
क्योंकि अंदर का रास्ता क्लियर नहीं करता। मतलब वचनामृत की एक बात आई है कि ज्ञानी की बात सुने और एकदम अंदर में बिना कोई अवरोध के सीधी सरसड़ाट, जैसे शताब्दी जाती ना वंदे भारत अभी जाएगी है, मुंबई से सीधी सरसड़ाट कहाँ होते हैं, अहमदाबाद से सरसड़ाट कहाँ, सीधी मुंबई। ऐसे ही ज्ञानी के हृदय से जो बात निकले, जिनवाणी से जो बात निकले, सड़सड़ाहट कहाँ पहुंच जाए, आपके हृदय तक। समझ लो रास्ता क्लियर, जल्दी पहुंच जाओगे भैया मोक्ष में। और जितना ट्रैफिक जाम करोगे विकल्पों का, और ये विकल्पों का ट्रैफिक और कुछ नहीं, ये जो हमारे सुनने के बाद में और समझने के पहले जो जितने एक्सक्यूज होते हैं ना, वही विकल्प है। जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बात तो ठीक है लेकिन ये पहले के ज़माने की थी, बराबर, ये विकल्प का ट्रैफिक। बात तो ठीक है लेकिन अभी उम्र कम है, बाद में उम्र हो जाएगी तब करेंगे, ये विकल्पों का ट्रैफिक है। बात तो ठीक है लेकिन सब ऐसा करने लग जाएंगे तो घर परिवार का क्या होगा, ये विकल्पों का ट्रैफिक जाम। बात तो ठीक है लेकिन ये कहने वाले भी कहाँ कर रहे हैं, ये विकल्पों का ट्रैफिक जाम है। बाजू वाला तो इतना ज़्यादा कर रहा है, वो तो मंदिर तक नहीं आता, हम तो मंदिर भी आते हैं, ये विकल्प का ट्रैफिक जाम। जितने ज़्यादा इन चीज़ों में सुनने के बाद समझने की बजाय इनमें उलझोगे, उतने ज़्यादा मोक्ष में देर से पहुंचोगे। ऐसे 50 होते हैं विकल्प, एक नहीं है, 50 नहीं। अब क्या बोले शास्त्रकार, तो कहते असंख्यात प्रकार के विकल्प हैं। अगर सुनकर तुरंत समझ लिया होता तो सिंह के जैसे हम भी अभी तक महावीर बन गए होते हैं। सिंह ने क्या किया था, सिंह ने क्या किया था, बस सुनकर वो ट्रैफिक में नहीं फंसा था। कौन से सिंह की बात चल रही है अंकित भाई, महावीर भगवान। उसने क्या किया था, सुना और सुनकर रोड क्लियर कर दिया, और रोड क्लियर कर दिया तो वो उस भाव में सम्यक दर्शन के स्टेशन, और फिर उसके बाद तो अभी तो मोक्ष के स्टेशन पे विराजमान है, पूज रहे हैं हम उनको। और पहले हम क्या हो रहे हैं, समव शरण में भी गए, बातों को भी सुना लेकिन फुल स्टॉप नहीं किया, कहीं ना कहीं उलझ गए। तो उतना देर कर रहे हो भैया आप। अगर घर से मंदिर आ रहे हो, ट्रैफिक में उलझोगे तो जल्दी तो पहुंचोगे नहीं। जाना मंदिर, गजब बात यही है, जाना मंदिर ही है, तो फिर ट्रैफिक बगैर वाला रास्ता क्यों नहीं पकड़ते, फुल ट्रैफिक वाला रास्ता क्यों पकड़ते हो। ये जो अंदर का सर्कस है ना, बड़ा भारी है भाई साहब। मनुष्य पर्याय की कीमत दे के देखा जाता है। ये लाइन आई समझ में अंकित भाई, ख्याल में आया। बाहर का सर्कस देखने जाते हो, सस्ता है। अरे पंडित जी 500 रुपये का दिया, ज़्यादा टिकट सस्ता नहीं है। अरे 500 ही गए ना। लेकिन जो अंदर का सर्कस देखने के लिए हम खड़े रहते हैं, एक एक नज़ारा, क्रोध का, मान का, कपट का, लोभ का, भोग का, ये अंदर का सर्कस देखने की कीमत पता है क्या है, ये पूरा मनुष्य भाव। और इस पूरे मनुष्य भाव में बहुत गहराई से विचार करें, मैं तो खुद अपने जीवन का विचार करता हूँ, अगर ये जिनवाणी वाला अंश छोड़ दिया जाए तो पूरे जीवन में है क्या, अंदर का सर्कस ही तो देख रहे हो और क्या कर रहे। कभी क्रोध की करामात देखते, कभी मोह की करामात देखते, कभी लोभ नचाता है, कभी मान नीचा दिखाता है, कभी कपट दौड़ाता है, कभी कुछ, ये सब अंदर का सर्कस चल रहा है। और उसको यहाँ कह रहे प्रभु तो उनका करता। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि भाई वास्तव में बहुत गहरा सत्य है कि भाई हम सब इस बात को गहराई से समझें
कि पर का मैं करता नहीं, पर का मैं भोगता नहीं, मैं मात्र जानता हूँ और ये बात अच्छी लगे तो सबसे अच्छी बात है, अच्छी ना लगे तो कैसे अच्छी लगे ये विचार करो, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा मार्ग धर्म के पास नहीं। अगर आप धर्मात्मा हो और धर्म को मुक्ति का साधन मानते हो, धर्म को जीवन की निधि मानते हो, तो धर्म से पूछोगे, जैसे डॉक्टर से पूछोगे क्या करोगे भैया तुम, या तो मैं दवा देकर तुम्हें बचाऊंगा या फिर कौन सी दवा तुम्हें सूट हो ये प्रयोग करूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर हूं तो जहर तो तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ऐसा होता ना, केस कब बिगड़ता है डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर क्या करेगा, दवा पता है आपके शरीर को लग रही है तो दवा देगा, नहीं पता तो ट्रायल एरर करेगा, बराबर। पता भी आपके शरीर को सूट नहीं हो रही तो दूसरी दवा देगा, डोज कम ज़्यादा करेगा, जो कुछ भी करेगा औषध में करेगा, जहर नहीं देगा। ऐसे ही अगर हमें मुक्ति की इच्छा है और धर्म को मोक्ष का साधन मान रहे हैं तो धर्म दो ही करे, या तो तत्व की अनुभूति करो, अनुभूति नहीं कर रहे तो क्या करो, तत्व का ज्ञान करो, तत्व की रुचि जगाओ, तत्व का विचार करो। बोले अच्छा नहीं लगता तो और करो जिससे अच्छा लगने लगे। लेकिन डॉक्टर के पास मरने का तो कोई उपाय, अब आप नाम धर्म का रखो और काम अधर्म का करो, ये धर्म का मार्ग नहीं है। इतनी सी बात है, बराबर। समझे कि नहीं समझे इसीलिए यहाँ पर बार बार बात कही जा रही है कि धर्म तो यही शिक्षा देगा अकर्तावाद की, धर्म तो यही शिक्षा देगा वितरागता की, धर्म तो यही शिक्षा देगा शांति की, स्थिरता की। हमारा जितना पुरुषार्थ हो हम धीरे धीरे उसे समझते जाएंगे। और मैंने बोला ना, यहाँ सुने और वहाँ अंदर में हकार आ जाए, बस रास्ता क्लियर है। ये अपने आप खुद निरीक्षण करना, ये ऊपरी माला इसको खाली कर दो एक क्षण के लिए विचार करो, मैं आत्मा हूँ, संसार के रोग से पीड़ित हूँ और जिन वचन उस रोग की औषधि हैं, बाकी सब भूल जाओ। क्या बोला, कौन सी 3 चीज़ें याद करना है, बोलो बोलो। मैं आत्मा हूँ एक बात, दूसरे नंबर की बात कौन सी आई, संसार। अब संसार का रोग मतलब क्या, जो अंदर का सर्कस मैंने बताया था, अंदर का सर्कस जो अपना चलता है वही क्या है, संसार का रोग है। फिर से, मैं आत्मा हूँ एक बात, संसार के रोग से पीड़ित हूँ और जिन वचन क्या हैं उनकी औषधि के समान। क्लियर है, बोलोगे भैया हैं? तीन बातें बोलो जरा। मैं आत्मा हूँ, संसार के से पीड़ित हूँ और जिन वचन क्या हैं। अब क्या करना, भर भर के पीना। कब तक पीना, जब तक रोग ठीक ना हो जाए। दवा का कोर्स पूरा करना, डॉक्टर हमेशा यही बोलते। तुम्हें 1 दिन के बाद तबीयत ठीक भी लगने लगे तो दवा छोड़ मत देना, वो पूरा साइकिल ब्रेक होना चाहिए। ऐसे खासकर इनमें होता है, अभी जो चल रहा है ना वायरल इनमें, अब क्या है, दवा 1 दिन लेते हैं तबीयत ठीक लगने लगती है, अब दवा क्या कर रही। तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि खुद डॉक्टर मत बनो भैया, हमने MBBS किया है, कोर्स पूरा करो। कोर्स क्यों, बोले तबीयत ठीक है एकदम। बोले अब ये तबीयत तुम्हें ठीक लग रही है, हुई, क्योंकि अंदर में बिगाड़ने का कारण मौजूद है। अगर वो जब तक मूल से नहीं हटा तब तक कभी भी तबीयत खराब होगी। ऐसे जिन वचन सुने तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक लगने लगी। अब क्या जरूरत है, अब क्या जरूरत है, ए अंदर में संसार को बिगाड़ने का कारण मोह बैठा है, राग बैठा है, द्वेष बैठा है। जब तक वो दूर ना हो तब तक जिन वचन का पान करते जाओ करते जाओ। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया, ये है। और जिन वचन मतलब देखो,
गद्दी पर बैठ के जो बोला जा रहा है सब उसे जिन वचन मत समझना। वीतरागता के रस से जो भरा हो, अकर्तावाद के रस से जो भरा हो, आत्मा की रुचि लगाने वाला हो, वो ही जिन वचन है। बाकी बोलने वाला कोई भी हो, वस्त्र वाला हो या वस्त्र रहित हो, इससे फर्क क्लियर कट बोल रहा हूं मैं। नहीं तो बोले जीव ठगे जाते हैं। घर में जाएंगे पारस चैनल लगा देंगे, बराबर, और पारस चैनल पे जिनवाणी चैनल लगा देंगे, और जिनवाणी चैनल पे आएगा कोई भी और कहेगा कि ये पूजे का दुपट्टा तुम्हारे घर में पड़ा है, ये पूजा का दुपट्टा तुम्हारे घर में पड़ा रहेगा तो भूत पलित नहीं लगेंगे। तो हा जिनवाणी में ऐसी बात कही, धन्य। ऐसे जाहिर में, और दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे वचनों की क्लिप बन बन के फैलती है। ऐसी व्यर्थ की बातें, ऐसी व्यर्थ की बातें। ये पूजे की धोती जोड़े को तुम आसान मत समझो, तुम एक बार वो उसको स्वच्छता के साथ पहनो, फिर घर में लटका दो, तुम्हारे घर में समृद्धि समृद्धि आ जाएगी। ये चौमासे का कलश तुम्हारे घर में ले जाओ, लाख लाख रुपए में, तुम्हारे घर में समृद्धि आ जाएगी। अरे भाई ये जिन वचन नहीं है। वीतरागता की बात होवे सो जिन वचन है। अकर्तावाद की बात आवे तो जिन वचन है। भाई बोले भक्त ठगे जाते हैं, उनको लगता हम जिनवाणी सुन रहे। अरे प्रभु तुम जिनवाणी नहीं सुन रहे, तुम मनमानी सुन रहे हो। मनमानी और जिनवाणी में कोई मेल नहीं है। मन तो भोगों की तरफ जाएगा। जिन वचन है जो आपको भोगों से हटाएंगे। समझ में आए कि दोनों में बहुत अंतर है भाई। इसीलिए ठगे मत जाना। मेरी बात जिनवाणी है, किसी की ये नहीं। जो वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना। जिसका प्रदेश प्रदेश वीतरागता से भरा हो वो जिनवाणी। और धन्य वो गुरु जिन्होंने उस वीतरागमयी वाणी को हम तक पहुंचाया। समझ में आएगी नहीं, है ना। तो देखो आगे गाथा अपन लेते हैं। देखो तो ये व्यवहार का अर्थ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो टीका पढ़े जरा, टीका छोटी सी पढ़ लेते हैं 179 की। जेथी मड़ी न इस कारण से जेथी पोताना इच्छारूप 98 गाथा की टीका है ना, मिला ना सभी को 179। जेथी पोताना इच्छारूप विकल्प अने हस्तादि क्रियारूप व्यापार, ये विकल्प और व्यापार वच्चे भेद करो। क्या कहा? विकल्प क्या है? उपयोग की प्रवृत्ति, और व्यापार क्या है? योग की प्रवृत्ति। फिर से व्यवहार से जीव करता है, आगे इसी को बोलेंगे योग और उपयोग की बात 100वें नंबर की गाथा में, है ना। उसी का थोड़ी भूमिका यहाँ बनाएगी। कैसे कि इच्छा रूप विकल्प, हमारे अंदर जो बार बार बोलते विकल्प विकल्प विकल्प, विकल्प क्या है? विशेष प्रकार की कल्पना। वस्तु अपने आप में पूर्ण है, कोई कोई से जुड़ती नहीं है, कोई कोई से प्लस माइनस होती नहीं है। ऐसा विचार पूर्णता को लाता है, बराबर। इसीलिए अपने यहाँ पे संबंध कारक नहीं माना गया, क्योंकि आचार्य संबंध स्थापित करना नहीं चाहते। आपको पता है व्याकरण में पढ़ाए जाते हैं 7 कारक, और अपन पढ़ते क्या? 6 कारक, 6 कारक। एक कारक कौन सा उड़ा दिया? संबंध। क्यों उड़ाया? क्योंकि जितना भी विकल्प हो रहा है ना, उस विकल्प का आधार पर के साथ संबंध है।
नहीं है क्या? देख ऐसा समझो है कि भाई अभी अभी जैसे क्या हो कि भाई मैं बच्चे को छोड़कर आया, अब बच्चे को लेने जाऊंगा, इसका आधार क्या? अब छोड़ने लाने का विकल्प क्यों हो रहा? संबंध। बता देखो, मुझे परिवार का भरण पोषण करना है, दुकान जाना है, नौकरी पे जाना है, ये विकल्प क्यों आ रहे हैं? क्योंकि संबंध। चलो घर परिवार का छोड़ दिया, इसे इस शरीर को खाना खिलाना है, पिलाना है, आराम करना है, दवाई देना है, ये क्यों आ रहा? संबंध। धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ये करना है, ये क्यों आ रहा विचार विकल्प? संबंध। ऐसा हो जाए, ये क्यों आ रहा? संबंध। ऐसा ना हो, ये क्यों विचार आ रहा? संबंध। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी गहरी बात है। अगर हम संबंध को स्वीकार करेंगे तो संबंध के कारण विकल्प आएंगे ही आएंगे। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? और अगर हमें विकल्पातीत अनुभूति करनी हो, ओहो, तो दो चीज़ें, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, सारा जगत स्वयं परिणमित होता है। ये कुछ मंत्र याद करो। क्या बोला? जरा जरा गहराई से समझना, इनको ऊपरी ऊपरी मत लाना। आप बहुत विकल्पों में फंस रहे हो, अंदर में विकल्पों का बवंडर चल रहा हो। आपको कौन सा विचार शांति देगा? जब भी भयंकर मन में विकल्प और विकल्पों का बवंडर चल रहा हो, अंदर में कुछ उतरना और थोड़ा विचार करना। सबसे पहले नंबर की बात, मेरा पर के साथ कोई संबंध नहीं है। बराबर? बवंडर का कारण संबंध। अच्छा, तो संबंध तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में कोई अब जो कमी हो गया होगा, तो मेरे अंदर में कोई कमी नहीं है, मैं सहज पूर्ण हूँ। तो अभी जो जो विकल्प हमें अपूर्णता के कारण उत्पन्न हो रहे थे वो खत्म हो गए। पहले संबंध के कारण हो रहे थे, वो खत्म हो गए। अब क्या होता है? पर से संबंध नहीं है, वो कट हो गया। मेरे में कोई कमी नहीं है, तो आत्मलक्षी विकल्प नहीं हो रहा है। फिर बोले जगत का क्या? ये भी हमें बहुत विकल्प होते, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ऐसा क्या होगा। तो उसके लिए तीसरे मंत्र का विचार करना। प्रत्येक वस्तु अपने अपने अनुसार परिणमित होती है। करोगे प्रयोग? है? कौन से 3 मंत्र बोल रहा हूं फिर से? सबसे पहले आप संबंध जोड़ोगे तो जितनी भी प्रॉब्लम है ना, देखो कोरोना बढ़ा था, ये कोरोना की चिंता थी कि मुझे कोरोना ना हो जाए, इसकी चिंता थी। अखबार में जितनी भी खबरें हम पढ़ते हैं, बराबर, ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना हो रहा, हमारी चिंता का कारण क्या है? वो घटनाएं कि मुझे ना हो जाए। इसीलिए पता, मैं कभी बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करता हूं कि ज़्यादा ये जो रसप्रद वार्ताएं होती ना, क्राइम स्टोरीज, रसप्रद वार्ता, पेपर में कचरा मत पढ़ो। क्यों? जैसे ही आप पढ़ोगे, सुनोगे, आपके अंदर में ऐसा संबंध आ जाएगा। है? फेसबुक पे बहुत ज़्यादा जाओगे, देखोगे उसके बेटे ने ऐसा कर दिया, उसके बहू ने ऐसा कर दिया, उसकी बीवी ने ऐसा किया, उसके पति ने ऐसा किया, उसके मतलब जितना भी आप पढ़ते हो, मनुष्य का स्वभाव है कि वो सब चीज़ें क्या करने लगता है? अपने में सोचने लगता है। क्या मैं आया कि नहीं है? मेरे ऑफिस में एक लड़का है, 20-21 साल का है, विवाह के लिए तैयारी भी कर रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत उसके पता नहीं। अब फेसबुक वगैरह में तो क्या रहती है कि वो लिंक रहती है एक टाइप की, जो आप खबर देखो तो वो बार बार वैसी आती जाती है। तो वैसे ही उसके में बहुत खबर आती है, देखो भाई साहब, बीवी पैसे लेके चली गई और पति को मार दिया। मैंने, बेटा अगर तू मेरी बात मानना चाहता है, अगर तुझे बैरागी लेना है तो यही पढ़,
लेकिन अगर तू सीरियसली गृहस्थ अवस्था के बारे में विचार कर रहा है तो ये पढ़ना छोड़ दे। कारण तू जो भी पढ़ेगा तेरे दिमाग में वो संशय का बीज आ जाएगा, और संशय का बीज आ जाएगा तो तेरा जो जीवन है वो नरकमय बन जाएगा। और दुनिया में हम कहाँ कह रहे कि घटित नहीं होता, आज करोड़ों करोड़ों घटनाएं होती हैं, उन करोड़ों घटनाओं में हम उतने अभागे नहीं हैं, बस बात खत्म। हमारा तो मेरा तो एक सिद्धांत है, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और बाप रे अपना एक्सीडेंट हो गया तो मैं बड़ा निर्भर होकर बैठ घूमता हूँ। 10 करोड़ गाड़ियां भारत में घूम रही हैं, अब 10 करोड़ में से एक का एक्सीडेंट हुआ ना, हम इतने अभागे नहीं है, बात खत्म। 9,99,99,999 तो बढ़िया चल रही ना है? लेकिन इसके लिए आपको ट्रेनिंग पर जैसे ही सुनते हो जुड़ जाते हो। इसलिए 2 उपाय करो, या तो व्यर्थ के कचरे को अपने से दूर रखो एक बात, या फिर वेद विज्ञान प्रबल रखो। जैसे ही उस घटना के कारण आपके अंदर में विकल्पों का एक भयंकर क्रम चालू हो, उससे पहले ये मंत्र पढ़ लो। कौन सा? पर से कुछ संबंध नहीं, जगत में जो हो रहा है उसके साथ में मेरा कोई भी संबंध नहीं। और होगा तो जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से दिमाग में चिंता नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि जिन विकल्पों के कारण हमने दिन भर खराब किया, उन विकल्पों का कोई आधार ही नहीं होता है? समझे आया कि नहीं? पूरा दिन भर लगा देते ना कई बार जिन विकल्पों के पीछे, और सब रमत पूरी संसार की वो ही है, जैसा मन में चल जाए, गाड़ी जिस ट्रैक पर चल जाए है, कल में आया कि नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। जैसे एक क्या था, एक अमीर था और एक गरीब था, बराबर 2 मित्र थे, बहुत बढ़िया अच्छे सज्जन मित्र थे। अब एक बार एक गरीब मित्र को कार की जरूरत पड़ी, वो अपने धनवान मित्र के पास विचारने के लिए जा रहा कि कार मांग लूंगा। अब निकला, अभी कोई बात नहीं हुई, अब मन में एक विकल्प घुस गया। कौन सा? नहीं देगा, अभी कोई आधार नहीं, लेकिन मन में क्या घुस गया? अब जैसे ये विकल्प घुसा ना, अब अरे ये तो सब ऐसे मैं जाऊंगा और ये बड़ा स्वार्थी है, ये नहीं देगा तो क्या करेंगे हैं? और फिर कहता है अरे पैसे वाले होते ही ऐसे हैं, ये अपना अपना काम निकाल देते हैं, कहने के लिए मित्र होते हैं। अभी कुछ भी हुआ नहीं है, घटना नहीं हुई, लेकिन अंदर में क्या आ गया? कीड़ा बैठ गया, ये पैसे वाले होते ही ऐसे हैं, कोई सुनते नहीं है गरीबों को कोई, और सारी दुनिया ऐसे ही होती है। फिर सब लोग पैसे वालों को पसंद करते हैं, जिनके पैसे इन होते हैं कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा। अब ये वहाँ से वहाँ तक पहुँच रहा है, बराबर। और कार भी दे दी तो ऐसा जताएगा और बोलेगा कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो क्या होगा ना, फलाना ना, और मैं अगर बाद में एक्सीडेंट हो गया और वो मेरे से पैसे मांगेगा तो कहाँ से दूंगा, और फिर 4 लोगों के बीच में मेरे हंसी उड़ाएगा। ऐसे करते करते डोल बैठ बजाई और उसने दरवाज़ा खोला और खोलते, नहीं चाहिए तुम पैसे वालों, क्या समझते हो तुम अपने आप को, कार नहीं चाहिए, मैं अपने आप। वो कह रहे हुआ क्या भैया? ऐसा आपको ये थोड़ा हाइपोथेटिकल लग रहा होगा, लेकिन कई बार ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है। ये सब अपने सामने वाले को तो पता ही नहीं है, और आप उसके नाम पे ना जाने कितने विकल्पों कर करके कर्म बांध रहे हो। वो तो कह रहे इसको हुआ क्या है भैया है? आया था मैं तो चाय पानी का पूछने वाला, कार की तो उसे पता ही नहीं है, और जैसे दरवाजा खोला और बस फायरिंग चालू। तुम समझते क्या हो अपने आप को, ना फलाना ना ढिमका ना पूछ रहा, सब चालू। ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसीलिए जैसे 2 बात है, व्यर्थ की जानकारी अंदर में घुसने ही मत दो जो विकल्प को बढ़ाए, बराबर। और आपको लगे कि भाई अनधिकृत रूप से वायरस घुस गया है, वायरस आता है ना वायरस, तो वायरस कह के तो नहीं आता कि भाई साहब मैं आई कम इन,
कब तक अच्छे अच्छे ज्ञान में रहोगे? थोड़ा राग कर लो, थोड़ा द्वेष कर लो, थोड़ा मोह कर लो। ऐसा वायरस पूछ के तो नहीं आता ना। लेकिन जैसे ही आपको लग रहा है कि आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो स्कैन करो कि नहीं करो? तो अंदर के वायरस को स्कैन करने का पहला मंत्र कौन सा? पर से कुछ संबंध नहीं, विकल्प शांत, स्कैनिंग। फिर भाई पर से कुछ संबंध नहीं है तो ठीक, लेकिन अब मेरे में जो कमी उसका क्या? बोले इसके विकल्प हो ना। तो दूसरा नंबर का मंत्र है, मैं स्वयं पूर्ण हूं। बोले मैं स्वयं पूर्ण हूं, ये तो ठीक, लेकिन इन जगत का क्या होगा? बीवी बच्चों का क्या होगा? शरीर का क्या होगा? परिवार का क्या होगा? तीसरा मंत्र, सारी वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित होती हैं। ऐसे करते करते जब आप अपने आप को रेगुलर स्कैन करते जाओगे, क्या करते जाओगे? स्कैन। हमारे ऑफिस में एक बहुत बढ़िया, स्कैन क्यों याद आया कि हमारे मन में ऑफिस में एक बहुत बढ़िया एक नियम है अंकित भाई, एक ही जगह पूरा इंपॉर्टेंट डेटा है पूरा, और पूरा इंपॉर्टेंट डेटा है और पेन ड्राइव एक ही जगह यूज होती है, एक ही जगह। तो क्या नियम है? स्कैन करके डालना पेन ड्राइव को, और जैसे ही काम पूरा हो तो फिर से स्कैन करना, और कोई जगह से एंट्री है ही नहीं। अब एक जगह से वायरस आ सकता है और वहां पे क्या लगा के रखा है? स्कैनर। मुझे वही विचार आया, और कोई जगह से तो आत्मा में एंट्री है नहीं, ज्ञान भर है सब, जो इनपुट यूनिट है वो तो ज्ञान ही है। अब वो ज्ञान पर भेद ज्ञान का स्कैनर लगा दो, आप देखोगे बाहर के विकल्प आएंगे ही नहीं। कौन कौन से 3 मंत्र बोले? पर से कुछ संबंध नहीं, दूसरे नंबर मैं स्वयं पूर्ण हूं, और बाहर में देखा तो अपने अपने अनुसार परिणमित हो रहा है। ऐसा करोगे तो विकल्प होंगे ही नहीं, बराबर। फिर रही बात प्रवृत्ति की, तो प्रवृत्ति होगी ना, तो क्या कहते हैं? देखो, तो एक तो हुआ विकल्प, अब कहते हैं क्रिया, हस्तादीनी क्रिया रूप व्यापार। अब बताओ किसका व्यापार बोला है? किसी बालक से पूछो कौन सा व्यापार करते हो, कपड़े का कि किराने का? अरे हम कब व्यापार करते हैं, हम तो पढ़ते हैं। अरे व्यापार शून्य कोई नहीं। माता बहनों व्यापार करती हो कि नहीं करती? मन वचन काया की प्रवृत्ति। आप ये सोचो कि मन वचन काया की प्रवृत्ति को व्यापार क्यों बोला, अथवा व्यापार बोला तो क्या बताना चाहते हैं? नहीं, बड़ी गहरी बात है। व्यापार लाभ हानि परक होता है, निरर्थक नहीं होता। ये बड़ी गहरी बात। जितने संवेदनशील हम व्यापार में होते हैं, होते कि नहीं होते? मन वचन काय के व्यापार में उतने संवेदनशील हो कि वचन लाभ के निकले हानि के ना निकले। यहां तो सब नुकसान का धंधा कर रहे हो। कैसे वचन बोलते बोलो, लाभ वाले कि हानि वाले? कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे। ये लाभ का व्यापार है। हम क्या करते हैं? ऐसी वाणी बोलिए सुनते ही झगड़ा होए, पर उससे झगड़ा ना करो जो खुद से तगड़ा होए। है नुकसान का व्यापार, राग देश को बढ़ाने का भाव, नुकसान का भाव। व्यापार में नुकसान है, सूट होगा? इतनी पूंजी हो और लाभ ना हो तो काय की क्रिया, काय की क्रिया। अब वो लाभ की हो रही कि हानि की हो रही? तन बिगड़ रहा है ऐसी क्रिया, मन बिगड़ रहा है ऐसी क्रिया, धन बिगड़ रहा है ऐसी क्रिया, धर्म बिगड़ रहा है ऐसी क्रिया।
दीपिका ख्याल में आ रहा है? ये इसीलिए व्यापार कह रहे हैं कि व्यापार के बनियों को व्यापार से अच्छा दृष्टांत कुछ नहीं हो सकता। जैसे व्यापार में हम क्लियर हैं, लाभ ही होना चाहिए, हानि नहीं। और लाभ भी करोड़ों की पूंजी में 100 रुपए का लाभ हो तो नहीं चलेगा। बोले इतना तो वो क्या कहते हैं, सड़क किनारे वाला कमा लेता है, करोड़ की पूंजी लगाने क्या मतलब है? बोलो, तो जितनी पूंजी उतना लाभ। तो मैं आपको कहूं कि हमारे को कर्म की बेस्ट पूंजी मिली। एग्री की डिसएग्री? नहीं। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ वाणी का कौशल, और श्रेष्ठ में श्रेष्ठ शरीर यानी उसकी परिपूर्ण अवस्था। बेस्ट पूंजी मिली है भाई साहब। आप देखो जरा बाहर 83 लाख योनियों में ये एसेट किसी को मिला है क्या? कितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, बोल सकते हैं, विचार सकते हैं, संयम धारण कर सकते हैं, आत्मा की बात समझ सकते हैं। अब जितनी व्यापार के दो मंत्र हैं, एक तो नफा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? नफा होना चाहिए, और नुकसान एक बात। और नफा भी कैसा होना चाहिए? जितनी पूंजी हो उसके अनुपात में नफा होना चाहिए। मैं कई बार अपने मुमुक्षुओं की पूंजी का विचार करता हूं और मुमुक्षुओं को होने वाले नफे का विचार करता हूं। आप भी करो, मेरे ही थोड़ी विचार करने का ठेका। सबका अपना अपना व्यापार है। बोला प्रज्ञा बहन, पूंजी और नफे का बैलेंस होता है संजय भाई? पूंजी तो कितनी लगी पुण्य की आपको पता है, और नफा क्या हो रहा है? प्रवचन सुनते हैं, परिणाम शांत रहते हैं। अरे परिणाम शांत तो तुम्हें कहीं पे भी हो जाते हैं। प्रवचन सुनते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगने के लिए प्रवचन है। अच्छा तो भोगी को भोग में लग जाए। पहले घर में बड़ा झगड़ा होता था, अब सब प्रेम से रहने लगे, भाई इसके लिए प्रवचन। ये पूंजी के प्रोपोर्शन में नफा है क्या? नफा है, आप कह सकते हो नफा है, ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन क्या ये पूंजी के प्रोपोर्शन में है? भाई साहब गहराई से समझना, इस एसेट के साथ तो हम मुनि हो गए होते, इस एसेट, इस पूंजी के साथ तो हम भगवान बन चुके होते हैं, इस पूंजी के साथ तो हम आत्म कल्याण कर चुके होते, तब नफा नफा होता। अभी तो खर्चा पानी नहीं निकल रहा। थोड़ा विचार करो, ये गंभीरता के लिए बोल रहा हूं। हम बनियों को बनियों की बात हम समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई नफा हमेशा मूड़ी के अनुपात में निकाला जाता है। नफा हमेशा किस अनुपात में? मूड़ी के। जैसे अपन लोग तो व्यापारी लोग बहुत चतुर होते हैं, बराबर। जैसे मेरा एक व्यापारी मित्र है, वो अब मैं कहा भाई मैंने LIC में दे दिया पैसा, उसमें काहे को LIC में दिया? LIC में अपने पैसे से वो कमाए, इसकी वजह अपने पैसे से अपन कमाओ। व्यापारियों को तो विचार बहुत आते हैं, और सही बात है, उनका कोई गलत नहीं। वो म्यूचुअल फंड वाला अपने पैसे से कमाए, फिर उसमें से कुछ इससे अपन खुद करो, ऐसा कहते हैं ना। तो व्यापारी लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर में नहीं करते, तो अपना व्यापार में और अपने पैसे से अपन। अच्छी सोच है भैया। मूड़ी के अनुपात में नफा गिनाना, तो दुनिया में बेस्ट मूड़ी मिली है आपको, सबसे श्रेष्ठ पूंजी। जिनवाणी कहने सुनने समझने की लब्धि, श्रेष्ठ वचन लब्धि। जिनवाणी का सुनने का विचार करने का अवसर मिलना, रुचि होना, ये श्रेष्ठ मनोलब्धि। और धर्म संयम पालन करने के योग्य शरीर होना, ये श्रेष्ठ काय लब्धि है। बाकी तो धूल है, जिसे जगत कहता है।
नहीं आई ख्याल में बात? आई ना? क्या बोला? जिनवाणी कहने सुनने की ताकत मिली, संयोग मिला, रुचि मिली। ये श्रेष्ठ कौन सी लब्धि? वचन लब्धि। जिनवाणी की बात सुन रहे हो, याद रख सकते हो, विचार रहे हो, अच्छी लगती है, ये श्रेष्ठ मनोलब्धि। और संयम धारण करने के योग्य शरीर है, ये श्रेष्ठ। आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन आप क्वीन एलिजाबेथ से भी ज्यादा भाग्यशाली हो। वो तो मर के नरक गई, उसको जो पूंजी मिली, और आपको जो पूंजी मिली वो आपको पता नहीं। अगर आप उपयोग थोड़ा भी कर लोगे तो निश्चित रूप से आप मुक्त हो जाओ। हम क्या है, इनको भरोसा नहीं मानते। अभी हमें वो नहीं ख्याल में आता इसकी महिमा। हमें ये ख्याल, अरे वो तो बकिंगम पैलेस में रहती और हम कहाँ पे 2 BHK में। अरे तो पैलेस देख रहा है, आत्मा का भवन तो अनंत अनंत मणियों से बना है। क्या बोले हैं, लेकिन बस वो है कि ये कथन हमें लगता है व्यवहार और वो कथन लगता है परमार्थ। समझना। तो व्यापार ख्याल में ना, व्यापार शब्द क्यों बोला? तो व्यापार 2 के लिए, लाभ का व्यापार करो, और लाभ भी कैसा लाभ? पूंजी के प्रपोर्शन में लाभ निकाल। आगे देखो, अव्यवहार्थी आत्मा घट आदि परद्रव्य स्वरूप बाह्य कर्मनो करतो પ્રતિભાસે છે કે આ બધા વિકલ્પના નિમિત્તથી, મન વચન કાયના નિમિત્તથી આત્મા કેવો દેખાય? કામ કરતો પ્રતિભા। તમે રોટી બનાવો છો ત્યારે મનમાં બનાવવાના વિકલ્પ હોય, હાથમાં बेलवानी क्रिया होए, तो ये इस रूप से बाह्य कर्म को करता प्रतिभाषित हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, वचन कर्म कर रहा हूँ, तो क्या है, मन में वैसे विकल्प आते और वैसी वाणी निकलती, तो ये कर्ता प्रतिभाषित हो रहा है। समझ में आया? प्रतिभा। तेथी तेवी रीते आ आत्मा क्रोधादि परद्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म ने पण, ओहो, जैसे बाह्य कर्म की बात आई ना, ऐसे अंतरंग कर्म, यानी जो अंदर का सर्कस मैंने बोला था, वो अंतरंग कर्म ने पण बन्ने कर्मों परद्रव्य स्वरूप होईने तेमनामा तफावत नहीं होवाथी करे छे। आहा, जो जैसे बाहर का कर्म है वैसे ही अंतर का कर्म है। शोरूम और गोडाउन, ये ग्राहक के लिए अंतर है, व्यापारी के लिए तो दोनों एक सही है ना। ऐसा तो है नहीं कि गोडाउन की वस्तु फ्री में दे दी जाती है। शोरूम में थोड़ी व्यवस्थित जमी हुई दिखती है, गोडाउन में बेतरतीब दिखती है, लेकिन कीमत तो जितनी शोरूम में है उतनी गोडाउन में है। अंतर किसका है? जमाने का। ऐसे ही जैसे बहिरंग कार्यों का मैं करता नहीं हूं, प्रतिभाषित होता हूं, ऐसे ही देखो क्रोधादि परद्रव्य स्वरूप, ये गोडाउन का माल भी परद्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म ने पण, हवे शू के लॉजिक, बन्ने कर्मों परद्रव्य स्वरूप होईने में तेमनामा तफावत नहीं होवाथी करे छे। करे छे व्यवहार थी, तो जे एंगल थी व्यवहार थी बाहर नो काम करे, ए ज एंगल थी व्यवहार थी अंदर नो काम करे। जैसा माल दुकान में पड़ा है वैसे ही माल गोडाउन, पर जैसे व्यापारी का दुकान का माल नहीं है स्वभाव से, वैसे ही स्वभाव से गोडाउन का भी नहीं। लेकिन जैसे वो बाहर में बाहर का माल कहा जा रहा है, वैसे ही अंदर का माल भी कहा जा रहा है। दोनों व्यवहार है, क्योंकि माल की अपेक्षा तो दोनों में कोई अंतर नहीं। दर्शन कैल में है ना, दुकान गोडाउन, जीव बहिर्कर्म अंतरंग कर्म। जैसे व्यापारी खरे कर्म से संबंधित है क्या? बारिश आई, पूर आई, आग लगी, दुकान का पूरा माल जल गया, व्यापारी का क्या हुआ?
कुछ नहीं, वो वैसा ही का वैसा है। ऐसे ही ये बाहर के सब काम चले गए, मेरा क्या हुआ? कुछ नहीं, वास्तव में कुछ नहीं है ना। ये वास्तव में अपन देखते हैं दुकान, मकान, पैसा, ये सब किसका है? खुली आंख का सपना है। किसका सपना है? नहीं है। आप विचार करके देखो, ये जितना सब प्रपंच है, संसार, ये सब क्या है? एक बंद आंख का सपना होता है। और ये कौन सा सपना है? बंद आंख का सपना सुबह उठते टूट जाता है, ये आंख बंद होने पर टूट जाए। इतना मैं कई बार विचारता हूं, कितना क्षणिक संसार, इतना सब कुछ, माल आसामी, ये सब, करोड़पति हो, पैसे वाला हो, पद वाला हो, राज महिला हो, करोड़, मतलब कोई भी देख लो, ये सब कुछ था ना। आज क्या है? एलिजाबेथ के पास आज क्या है? साइरस मिस्त्री के पास आज क्या है? झुंझुनवाला के पास आज क्या है? इसलिए कह रहे हैं ये सब खुली आंख का सपना है। परमार्थया जैसे देखा जाए, बाहर की चीजें मेरी नहीं, ऐसे अंदर की भी मेरी नहीं। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये व्यवहारी जनों का व्यामोह है, जिसके कारण वो सब इनका कर्ता। इस पर्याय का क्रोध जिस व्यक्ति के प्रति था, पर्याय बदली। अब बताओ, शत्रु था, वो शत्रु मरकर माँ के उदर में आया। अब जो माँ पहले उसे देखकर क्रोधित होती थी, अब बालक का चेहरा देखकर फूल ही नहीं समा रही है। आप प्रैक्टिकली जगत में देखो, दिखता है और होता है ऐसा। जिसके प्रति जैसा रहा, अब वो भले द्वेष रूप करता था, लेकिन द्वेष रूप भी था तो संबंध ना, तो कर्म कहता है ऐसे द्वेष के संबंध को निभाने के लिए भी आपके गर्भ में आ सकता है। तो कल तक जिसका चेहरा दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, अब वो ही पुत्र बन के आया, तो मेरे बेटे को नजर ना लगे किसी की काला टीका लगा रहा कि सपना जैसा नहीं और क्या है। पाकिस्तान को गाली देते हो, मर के पाकिस्तान में पैदा हो जाओगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद। मुसलमानों को गाली देते, मर के वहां पैदा हो गए तो क्या टाइम लगता है ये सब चीजों को छोड़ने में। कल तक जो इतना प्रिय लगता था कि चेहरा देखे बिना चैन नहीं पड़ता था, अब आंखों के सामने आए तो आंख फेर लेते हो। ये आपको लगता है इन चीजों का संसार में कितनी बार अनुभव किया? अभी भी मोह टूटा नहीं कि ये खुली आंख का सपना है। बाहर का सपना तो सपना है, भीतर का भी सपना ही है, व्यामोह है, मैं इनका करता हूं। खरे खर जीव इनका करता नहीं। विचारना।